गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने डी ब्लॉक के तत्वों की कलर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम संक्रमण तत्वों के द्विअंगी यौगिक एवं संकुल बाइनरी कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। संक्रमण तत्व ऑक्सीजन एवं हैलोजन के साथ मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। उनमें ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्साइड और हैलोजन के साथ जुड़कर हैलाइड बनाते हैं। और इनके निम्न कारण हैं जो डी ब्लॉक के तत्व ये ऑक्साइड और हैलाइड बनाते हैं और साथ में कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इनके जो दनाइन होते हैं उनका जो आकार होता है छोटा होता है। सेकंड पॉइंट है, इनके दनाइनों का जो चार्ज डेंसिटी होती है काफ़ी अधिक होती है और साथ में इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्मों को आसानी से ग्रहण कर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण कर सकता है और इस प्रकार कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर कुछ हैलाइड के साथ बने हुए कंपाउंड दे रखे हैं और जब ये टाइटेनियम के देखो यहाँ पर जो स्केडियम है उसके साथ एक भी हैलाइड के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ है, जबकि यहाँ पर टाइटेनियम के साथ में बहुत सारे यौगिक बने हुए हैं। TiX4 है, TiX3 है, TiX2 है और टाइटेनियम के साथ में फ्लोरीन यहाँ पर यौगिक नहीं बनाता है। वेनेडियम की बात करो, देखो VF5 है और VX4 है, यहाँ पर आयोडीन नहीं हो सकता, बाकी सारे बन जाएंगे। VX3 है, VX2 है, इस तरह से। और क्रोमियम के साथ CrF6 देखने को मिलेगा, CrF5, CrX4, CrX3, CrX2, ये सारे देखने को मिलेंगे। इसी तरह से मैंगनीज के साथ देखने को मिलेंगे और आयरन के साथ FeX3 और X की जगह आयोडीन नहीं आ सकता, बाकी सारे हैलोजन इनके साथ कंपाउंड बना लेंगे। और इसी तरह से FeX2 भी देखने को मिलेगा। कोबाल्ट के साथ COF3 है, COX2 है और निकल के साथ NiX है और कॉपर के साथ CuX2 है। ब्रोमीन आयोडीन नहीं हो सकता, यानी क्लोरीन के साथ ये बना सकता है, फ्लोरीन के साथ बना सकता है। और यहाँ पर देखो CuX फ्लोरीन के साथ में नहीं बनेगा और जिंक के साथ में जिंक के हैलाइड सारे बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं यहाँ पर ऑक्साइड कौन कौन से बनाता है। तो यहाँ पर जो स्केडियम है उनका एक ऑक्साइड देखने को मिल रहा है। इसी तरह से टाइटेनियम के TiO2, Ti2O3 है, TiO देखने को मिलेंगे। और वेनेडियम का देखो V2O5 है जो कि काफ़ी प्रचलित है और कैटलिस्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं साथ में। और V2O4 है, V2O3 है, CRO है, नहीं CRO क्या VO है। और क्रोमियम का देखो CrO3 है, CrO2, Cr2O3 है, CRO है। और मैंगनीज की देखो MnO2 है, Mn2O3 है, Mn3O4 है, MnO है, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आयरन के देखो Fe2O3 है और FeO। और कोबाल्ट की बात करें तो यहाँ पर COO देखने को मिलेंगे और NiO निकल के साथ में CO और Cu2O जिंक ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो गोले के अंदर किए हुए हैं ये मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, मिश्रित ऑक्साइड होते हैं। और यहाँ पर Mn3O4 की बात करें तो MnO और .Mn2O3 होता है।
इसी तरह से Fe3O4 की बात करते हैं FeO और डॉट Fe2O3 होता है। कोऑर्डिनेशन की जो कंपाउंड है उनकी बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक सेंट्रल मेटल होगा और उसी के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा लिगेंड जुड़े हुए रहेंगे और जितनी संख्या में लिगेंड सेंट्रल मेटल से जुड़ता है उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और जो सेंट्रल एटम और लिगेंड के जो बीच सिग्मा बॉन्डों की जितनी संख्या होगी वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पलों के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स आयन बने हुए हैं और किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है उस बात को देखते हैं। यहाँ पर देखो कि इसका नाम है और टेट्राक्लोरो निकलेट सेकंड आयन, परमाणु क्रमांक 28 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आर्गन 3D8 4s2 होता है, यानी कि ये 3D8 4s2 होता है। और इस स्थिति में जो डी ऑर्बिटल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और जो पी ऑर्बिटल है वैकेंट है। यहाँ पर आपको वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाने ताकि जो लिगेंड है और इनके जो सेंट्रल मेटल है उनके वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा सके और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के माध्यम से एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो सके। यहाँ पर क्लोरीन वीक लिगेंड होता है, इसलिए यहाँ पर और पहले तो यहाँ पर देखो कि यहाँ जो सेंट्रल मेटल होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। इसका मतलब है कि जो 4s है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, ठीक। और यहाँ पर जो लिगेंड होता है वीक लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की आपको पेयरिंग नहीं करवानी है और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर जो क्लोरीन 4 है यहाँ देखो, तो इसका मतलब आपको 4 क्लोरीन इस वैकेंट ऑर्बिटलों के हैं और इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। और यहाँ पर जो संकरण हो रहा है वो sp3 होता है, यानी यहाँ पर ये जो चारों ऑर्बिटल होते हैं ये इन चारों ऑर्बिटलों में sp3 संकरण देखने को मिलता है और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो चतुष्फलक की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। इसका जब म्यू का मान निकालते हो चुंबकीय आघूर्ण का मान, तो यहाँ पर जो सूत्र है √n(n+2) होता है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को रखने के बाद सोल्व करोगे तो 2√2 इनका बोर मैग्नेट्रॉन देखने को मिलता है। आगे हम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड आयन की बात करते हैं, तो वही निकल ले रखा है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा और इसमें से निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। और निकल जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और ये इधर पेयर हो जाएगा, तो इस स्थिति में ये ऑर्बिटल पे खाली हो जाएगा और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 संकरण देखने को मिलता है। और आगे देखो, अब इस तरह से जो ये आगे देखो इस तरह से जो ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर इसका जो संकरण है ये इस तरह का है और डी और ये जो ये चारों जो ऑर्बिटल है ये सारे के सारे DsP2 हाइब्रिडाइज होते हैं और ये जो सेंटर ये जो लिगेंड है यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा और साथ में इसकी कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा और चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर 0 होता है। अगला एग्जाम्पल हेक्सा साइनो कोबाल्टेट थर्ड कॉम्प्लेक्स आयन है और यहाँ पर जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 3D7 4s2 है। और यहाँ पर कोबाल्ट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखने को मिल रहा है और 3D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये
और जो कोबाल्ट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इस स्थिति में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहाँ से रिमूव हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाला निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएंगे और इस वजह से हमने इसकी पेयरिंग करवा दी और ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया और साथ में ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। इस तरह से पीछे से जो डी ऑर्बिटल हैं उसमें से 2 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है वो D2sp3 बन रहा है और इससे जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके लिए यहाँ पर देखो कि ये 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे और इन 6 के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 होता है। ओके, यहाँ पर जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे और इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इस वजह से यहाँ पर जो संकरण होता है वो D2sp3 होता है और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। अनपेड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है और इसलिए ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, कलरलेस होगा और यहाँ पर कोई चुंबकीय गुण देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।